का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। 80,000 मुगल फौज और उसके मुकाबले में सिर्फ 8,000 राजपूत। तिगनी का नाच नचा दिया इसको। रंगे चित्तौड़ में समझता हूं मुगल फौज हार गई थी। क्यों जी? इसलिए कि आपके मुखालिफ थे 8,000, आपके 30,000 बंदे मारे गए। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। ट्रेलर देख के वो इमोशन फील हुए यार, जो ऐसा लगता था वो जो स्पीच किया, हाँ भाई, ऐसा लगता था विकी कौशल ने अपने आप को मतलब वो वो अवतार आ गया अंदर। और छावा मीन्स लायन कब, शेर का बच्चा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। कैफियत समझ लें जो हिंदुओं की है। ये जो मराठे हैं इनका भी कोई अपना एक यानी बड़े लड़ाका कौम है, बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी ताकत, और इन्होंने मतलब इनके अंदर एक मज़ाहमत की ताकत है। औरंगजेब जैसे बादशाह को मुसलसल जिच करके रखा, उसे मेरा ख्याल है दिल्ली रहना नसीब नहीं। एकदम से वो आते हैं और दीवार टूटती है। जितने लोग होते हैं 100-200 लोग होते हैं, सबको अकेले पीछे फेंक देते हैं। और इनके बारे में यही पता चला था कि बहुत ही पावरफुल और हार ना मानने वाले। मैं कहूंगी कि इतनी छोटी उम्र में पहला युद्ध करना 16 की एज में, आजकल के हम 16 के बच्चों को देखें तो मतलब आपको बहुत ज्यादा एक गैप नजर आता है उनके मेंटल लेवल में भी कि आजकल के बच्चों की सोच क्या है। और उस टाइम पर हम लोग जिस तरीके से देखते हैं संभाजी महाराज ने पहला युद्ध किया, 13 लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी, तो मतलब मैं ये बात नहीं, अस्त्र शस्त्र हर तरह का नॉलेज उनके पास था। और इतनी छोटी उम्र में ये सब सीखना और इतना ज़्यादा उसमें आप कह लो कि सफल होना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात है। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि राजा को वाकई में इस काबिल होना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी प्रजा को हर तरह से। वो दिल से पता चल रहा था, उनके चेहरे से भी पता चल रहा था कि उसने एक्टिंग कैसी की है यार। भाई गूज़बम्स मिल गए सच में यार, गूज़बम्स मिल गए, सच बता रहा हूँ। जय भवानी, पार्वती पतये, हर हर महादेव। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। यार मैं कहता हूँ विक्की कौशल छा गए। विक्की कौशल, मुझे लगता है कि विक्की कौशल ने उस रोल की डेप्थ में चले गए, जिया है उनके छत्रपति संभाजी महाराज। मतलब उनको देख के लगा था कि अपने रोल की ना गहराई तक हाँ, डेप्थ में चले गए। और क्योंकि ये बेसिकली ये छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है ना, तो वो लग रहा था कि वो जी रहे हैं उन्हीं को। और ऐसे जिस तरह से एक्सप्रेशंस दिए हैं जब वो जंग हो रही थी, उसमें जिस तरह से मार रहे थे और एक अकेले इतने लोगों को मार रहे थे। शुरू में कोई आवाज आती है कि वो तो चला गया है, अब जो है ना हम लोग रूल करेंगे, मराठा लैंड्स वगैरह ले लेंगे और इस तरह से। और एकदम से वो विक्की कौशल की आवाज आती है कि शेर बेशक नहीं रहा, शेर का अभी भी जंगल में घूम रहा है। हाँ, शेर का बच्चा अभी भी जंगल में। शोर नहीं करते, हम शिकार करते हैं। और युद्ध ऐसे करूंगा जैसे कोई, अगर तुम्हारा साथ रहा तो युद्ध ऐसे होगा करूंगा जैसे कोई त्योहार हो। तो ऐसे डायलॉग्स, और विक्की कौशल की दहाड़ें हो गई या विक्की कौशल की डायलॉग डिलीवरी, उनकी आंखें बोल रही थी ना, जिस तरह से वो फील कर रहे थे सारा। अच्छा, एक जगह देखा था जब अक्षय खन्ना उन्हें कुछ कह रहे होते हैं तो कुछ जंजीरों से बांधा होता है, खून से पूरी बॉडी भरी होती है। एक जगह जब वो मेरे ख्याल से
कैप्टिविटी में है, पकड़े हुए हैं, उनको जंजीरों में बांधा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी हुई। अकेले वो, और कितने लोगों से लड़ रहे थे। इतने टाइम बाद अक्षय खन्ना को फिर से हाँ, देखा अक्षय ना। खन्ना ने भी अपना रोल बड़ा अच्छा निभाया। उनको बल्कि वो पहचान में नहीं आ रहे, उनको ऐसा लुक बनाया है फिर उनका। वो पानी से निकलते हैं जो विक्की हाँ, कौशल। विकी कौशल जो पानी से निकलते हैं, फिर एक विकी कौशल जो वो दरख्तों वाला सीन था, ऊपर से आके बंदे को वो गिराते हैं, और एंड वाला सीन जो था ना वो वाकई गूज बम्प्स था। एक तो वो शेर की फाइट वाला उसको, और दूसरा जो एंड पे जो बंदे में, और मतलब मैं कहता हूँ कि गूज बम्प्स आ गए। इस मूवी से होगा कि बच्चों को भी पता चलेगा। हाँ, ये इंडिया की एक बात बहुत अच्छी है कि वो अपने हीरोज को ना कभी भूलते नहीं है, और वो ऐसी फिल्म्स बनाते हैं कि वो वैसे तो हीरोज जो है ना वो हमेशा याद ही रहते हैं, लेकिन उनकी इस फिल्म्स बनाने से क्या होता है कि बच्चा भी जान लेता है उन हीरोज अच्छा, को। मुझे जो मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है ना, विक्की कौशल की तरह कोई और परफॉर्म ना कर हाँ, पाता। ये विक्की कौशल ने बहुत अच्छा किया, बहुत जस्टिस किया रोल के साथ। मतलब बिल्कुल रोल की रूह में घुस गए थे। हाँ, तो और बहुत अच्छे एक्टर लाजवाब, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर, हर रोल कर लेते, कॉमेडी और रोमांटिक। कॉस्ट्यूम्स बनाए हुए थे। हाँ, जिस तरह से जो उनकी वेयर कर रहे थे ना, बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल लगा था कि उस टाइम में बंदा चला गया। बाकी और भी बहुत बेहतरीन कास्ट है अंदर, जिस तरह से आशुतोष राणा है, दिव्या दत्ता है, और रश्मिका भी की है, वाइफ बनी है, वाइफ। हाँ, तो लाजवाब है, लाजवाब है। और एक जगह वो बोलते भी हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना मैं पूरा करूंगा। वो ये भी बोल रहे थे कि अगर मैं नहीं भी रहा ना तो फिर से जन्म लेता रहूंगा मैं किसी ना किसी और घर में, लेकिन तुम बस आखिरी ही हो। और अगर तुम खत्म हो गए तो तुम्हारी पूरी सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। वो अक्षय खन्ना कहते हैं। तो बहरहाल यार गूज बम्प्स है। Speechless और मुझे तो यार विक्की कौशल जिस तरह से वो अपने डेडिकेशन दिखाते हैं वो बहुत अच्छी लग रही है। आपकी क्या ख्यालात हैं, आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। में भी कि आजकल के बच्चों की सोच क्या है, और उस टाइम पर हम लोग जिस तरीके से देखते हैं, संभाजी महाराज ने पहला युद्ध किया, 13 लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी। तो मतलब मैं ये बात नहीं, अस्त्र शस्त्र हर तरह का नॉलेज उनके पास था, और इतनी छोटी उम्र में ये सब सीखना और इतना ज़्यादा उसमें आप कह लो कि सफल होना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा एक बड़ी बात है। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि राजा को वाकई में इस काबिल होना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी प्रजा को हर तरह से। मेरा ख्याल है कि भाई जैसे 13 ज़ुबानों का जो है वो जिक्र बीच में किया गया, तो आपको जो है ना अपने साम्राज्य के आसपास जो है ना जो उभरने वाले साम्राज्य हैं या जो नए नए जो है वहां पर आ रहे हैं, उनकी जुबानें जो है वो आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे पोर्चुगीज़ की भी अगर बात की गई, और भी हो सकता है उन्हें इंग्लिश की भी जो है वो भी आती हो, तो क्योंकि वो भी उस टाइम जो है वो थोड़ा सा हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये जो है ना लैंग्वेजेस का पता होना बहुत एक अच्छा जो है, मैं कहूँगा कि वो आपके लिए होगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई थर्ड पर्सन जो है वो बीच में इन्वॉल्व जो है वो नहीं होगा। लेकिन भाई जैसे स्टोरी की अगर बात की जाए तो मूवी वैसे ट्रेलर तो बहुत अच्छा लग रहा था, और ट्रेलर में जिस तरह उसके बारे में बात की गई कि पूरे सेट में जो है उन्हें जो है वो राजा कहकर जो है वो बुलाया गया विक्की कौशल को, ताकि जो है ना उनका एक जो माइंड सेट है वो उसी हिसाब से जो है वो काम जो है वो कर सके। और स्क्रिप्ट को खाली सर्च करने में जो है वो 4 साल जो है वो उनको जो है वो लग गए। तो भाई मुझे लगता है कि मूवी भी जो है वो उतनी अच्छे जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी सिनेमा में, क्योंकि हम इससे पहले जितनी भी मूवीज़ की बात करें, तानाजी मैंने मूवी देखी है, वो थोड़ी आपको जो है वो डिफरेंट नज़र आती है, उसमें आपको लव एंगल जो है वो नहीं नज़र आता। और बाकी बाजीराव मस्तानी की बात कर ली जाए, पद्मावत की अगर बात कर ली जाए, तो मूवीज़ ऐसी हैं कि उनमें आपको जो है ना एक लव एंगल, जंग तो उसमें नज़र आती है लेकिन साथ एक लव एंगल नज़र आता है, वो इमोशन ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नज़र आता है। बट आई थिंक जिस तरीके से ये मूवी का वो स्क्रिप्ट बता रहे हैं, स्टोरी लाइन बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि लव एंगल जो है मतलब वो दिखाया भी अगर जाएगा तो बहुत एक लाइट वे में दिखाया जाएगा। जो प्रोमिनेंट चीज रहेगी वो ये रहेगी कि उनकी विक्ट्रीज क्या थी, किस तरीके से उन्होंने डिफीट किया, 27 टाइम्स उन्होंने डिफीट किया औरंगजेब को। और तो दोस्तों, छावा फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से लगातार वो यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के ऊपर बना हुआ ये सिनेमा है, और इसमें जो मराठा साम्राज्य के सूरमा थे, सूरवीर थे, उन लोगों ने जिस तरह से फाइट की है मुग़लों के ख़िलाफ़, और
जिस तरह से हिंदू स्वराज स्थापित करने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह से मुग़लों ने भारत के ऊपर अत्याचार किया है और भारत में लूट-पाट की है, मार काट की है, उन चीज़ों को इस सिनेमा में दिखाया गया है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म है जो कि सबको देखना चाहिए। इसको देखने के बाद लोगों को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। मुग़लों द्वारा जो इतना भी अत्याचार किया गया है हिंदुस्तान पर, हिंदुओं पर, उन सारी बातों का पता चलेगा। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी हैं मुग़लों से, आक्रांताओं से, तब जाके इस संस्कृति, इस समाज को बचा पाए हैं, वो भी इसमें दिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं और बहुत सारे लोग जो है वो डर के मारे कन्वर्ट भी हो गए हैं, मुस्लिम बन गए बहुत सारे लोग। लेकिन बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने सर कटवा दिए और बहुत उनके साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो अपने धर्म से, अपने मज़हब से पीछे नहीं हटे और जितना कुर्बानी दी है हिंदुओं ने, उस पूरे इस सिनेमा में वो पूरा चीज़ दिखाया जाएगा। तो ये देख कर के पाकिस्तान का मीडिया हैरान है, परेशान है। लेकिन थे तो पहले वो भी भारत का हिस्सा, बस ये है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो इस्लाम कबूल करके। लेकिन बाकी किस तरह से शिवाजी महाराज और उनके बेटे जो संभाजी महाराज हैं, पहले शिवाजी लड़े और उसके बाद में संभाजी महाराज ने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी मुग़लों के साथ, उस पूरी लड़ाई को इसमें दिखाया जाएगा। और फिल्म के जो डायलॉग वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं, इमोशन है, एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, वो ट्रेलर से पता चल रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया जो भी इस ट्रेलर को देख रहा है वो इसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो रहा है। सिर्फ कुछ मुग़ल सोच के जो लोग हैं उन लोगों को ये जो ट्रेलर है वो थोड़ा तकलीफ़ दे रहा है।